We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी वो जो आज खत्म हो गई, लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये कि जो महागठबंधन है कांग्रेस पार्टी का आरजेडी के साथ और बाकी दलों के साथ, क्या वहां पर ऑल इज वेल है या कई सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? किस मुद्दे पर बात अटकी हुई बताई जा रही है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। राहुल गांधी की एक और सियासी यात्रा खत्म हो गई है। 16 दिन की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी के इल्जाम के जरिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बार बार कटघरे में खड़ा किया। यात्रा का समापन हो गया है, लेकिन राहुल का दावा है कि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले वोट चोरी के मुद्दे पर एटम बम फूटा था, अब हाइड्रोजन बम की बारी है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है। यात्रा बिहार में हुई है। सियासी भोकाल बिहार चुनाव के लिए बना है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। अगर देश का एक डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है। इस यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा सासाराम से चलकर पटना के भीतर पहुंच चुका है और अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी पटना के डाक बंगला चौराहे पे ठीक पीछे आप देखेंगे कि भाषण दे रहे हैं और सीधे तौर पर वो मत के अधिकार को लेकर और साथ ही साथ वोट चोरी को लेकर वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज यात्रा का समापन कर रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश साहनी सहित तमाम बड़े नेता। और आज मेगा शो राहुल गांधी ने पटना के भीतर किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित जो है। और राहुल गांधी पटना से कह रहे हैं कि पहले हमने परमाणु बम का विस्फोट किया था, खुलासा किया था, और अब हम हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं। यानी एक बड़ा खुलासा चुनाव आयोग और उनका ये कहना है कि वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा राहुल गांधी करने वाले हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस की हालत को समझना जरूरी है। पिछली बार कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस इनमें से मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। पार्टी का स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे खराब था। कांग्रेस का दावा है कि राहुल की रैली को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में अभी बहुत सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। बड़ा सवाल सीएम पद के चेहरे का है। कांग्रेस पूरे मुद्दे पर मौन, लेकिन आरजेडी के युवराज का लगता है सब्र जवाब दे रहा है। पहले आरा में उन्होंने खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की। पटना में रैली के समापन के मौके पर भी उन्होंने उसी बात को दोहराया। आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना? तो सरकार को भगाना है ना? मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, चुकाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। विपक्षी गठबंधन की उलझनों को समझने की कोशिश करें तो अभी तक विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति साफ नहीं है। सवाल है कि क्या कांग्रेस को फिर 70 सीट देने का रिस्क उठाएगी आरजेडी? क्या तेजस्वी के नाम पर विपक्षी गठबंधन में एक राय नहीं है? विपक्षी गठबंधन में अभी भी सवालों का समंदर है। बड़ा सवाल है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने महफिल लूट ली है? क्या कांग्रेस अब बिहार में ज्यादा दावेदारी करेगी? क्या तेजस्वी अब सेकेंडरी भूमिका में आ गए?
बीजेपी यही सवाल उठा रही है। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। विपक्ष गठबंधन से इतर एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, स्थिति साफ हो चुकी है। वहीं विपक्ष अभी एसआईआर पर सियासी बवाल में जुटा है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है, अब आगे क्या? बिहार में विपक्षी गठबंधन के लिए ये बड़ा सवाल है। मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, पटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।